यही बात माता कुंती अपने आचरण से प्रकट करके बताती हैं कि हे नारायण, जब तक जीवन में दुख था तब तक आप थे, और अब जीवन में सुख आ रहा है तो आप जा रहे हैं। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो भगवान ही चाहिए। हमें दुख मिले मंजूर है, पर भगवान से दूरी मंजूर नहीं है। इधर भगवान द्वारिका की ओर विदा हुए और भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। उद्धव को ज्ञान प्रदान कर, अर्जुन को विदा कर, भगवान ने अपनी शक्तियों को श्रीमद् भागवत में समेट कर जरा नाम के बहेलिए को माध्यम बनाकर अपने शरीर का त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु पूरी कर स्वधाम प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर पांडवों ने भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनी, दुखी हुए और फिर दुखित होकर के उन पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है। पांडवों के वंश में आगे चलकर के उत्तरा के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि जन्म लेने से पूर्व अपने मां के ही गर्भ में उस जीव ने भगवान के साक्षात चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था उस जीव को, पांडवों के वंश को बचाने के लिए। और जब उस जीव ने परमात्मा का गर्भ में दर्शन किया तो गर्भ से बाहर निकलते समय सबको देखा उसने परीक्षा की दृष्टि से। वो पहचानने का प्रयत्न करता है कि वो कहाँ हैं जिनसे मुलाकात गर्भ में हुई थी। वो दिखे नहीं और वो नहीं दिखे, परीक्षा की दृष्टि थी, इसलिए उनका नाम ऋषियों ने परीक्षित रखा। पांडवों के कहने पर ऋषियों ने परीक्षित की ज्योतिषी निकाली, उनका भविष्य बताया कि ये भगवान राम की तरह के तरीके से मर्यादित जीवन जिएगा, इसमें अनेकानेक महापुरुषों के गुण विद्यमान होंगे, ये हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, ये अपने पूर्वज पांडवों के समान ही ऋषियों और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा, ये दधीच जैसा दानी होगा। इसमें अनेकों महापुरुषों के गुण होंगे, परंतु एक दुखद बात यह है कि इसके जीवन का अंत एक ब्राह्मण के श्राप से होगा। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ। पांडवों ने कहा, गर्भ में भी ब्राह्मणों के श्राप से, अश्वत्थामा ब्राह्मण था, गर्भ में भी अश्वत्थामा के शस्त्र के कारण इसका जीवन असुरक्षित था। और जब ये ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान करने वाला, उनका पूजन करने वाला होगा तो फिर ब्राह्मणों का श्राप इसे मिलेगा ही क्यों। ऋषियों ने समझाया कि हे पांडव, निश्चिंत रहें, इसने गर्भ में ही साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया है, इस पर भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा है। गर्भ में ब्राह्मण का शस्त्र आया तो भगवान ने इसे बचाया। भविष्य में भी जब किसी ब्राह्मण का श्राप इसके पास आवेगा तो भी भगवान कृष्ण की कृपा ही इसे बचाएगी और वो श्राप भी इसके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। ऐसा एक क्रम बना। महाराज परीक्षित ने पांडवों के द्वारा सौंपे गए राज्य को धर्म पूर्वक उसका संचालन किया है और धर्म पूर्वक संचालन करते करते पांडवों की ही भांति चारों तरफ धर्म की स्थापना की है। महाराज परीक्षित बड़े ही श्रद्धालु, भगवत भक्त एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। बड़ा सुंदर जीवन उनका रहा। उनके भी पुत्र आदि हुए और उन सबकी शिक्षा दीक्षा संपन्न की। एक ऐसा क्रम आया जीवन में। कौन सा? वो क्रम ये आया कि एक बार महाराज परीक्षित वन में शिकार करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा।
क्या दृश्य देखा? दृश्य ये देखा साथियों कि एक कृष्णकाय गाय है और उस गाय को उसमें जरा भी शक्ति नहीं है, वो बिल्कुल वृद्धा है और उस गाय का स्वामी उस गाय के ऊपर चाबुक से प्रहार कर रहा है। उसके शरीर से रक्त का स्राव हो रहा है। उस गाय के कुछ दूरी पर ही एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, मात्र एक ही पैर है। इस दृश्य को देख करके महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उस गाय के ऊपर चाबुक से प्रहार करने वाले व्यक्ति को बड़ी जोर से क्रोधित अवस्था में फटकारते हुए सचेत किया कि ऐ प्राणी, संभवतः तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। मेरे राज्य में गऊ और पशुओं पर हिंसा करने वाले को मृत्यु दंड मिलता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज परीक्षित का ध्यान उस ओर गया। किस ओर? कि वो बैल और वो गाय दोनों परस्पर बात कर रहे हैं। वो बैल कौन है? वो धर्म है, धर्म का प्रतीक है। वो गाय कौन है? वो साक्षात माता पृथ्वी है। वो दोनों दुखी हैं और दुखी होकर यही बात कह रहे हैं कि अब भगवान के स्वधाम जाने के पश्चात जीवन में फिर से कलिकाल का शुभारंभ हो चुका है। अब कलयुग के प्रभाव से इस धरती पर पाप बढ़ेगा और पाप बढ़ने के कारण चारों तरफ कष्ट होगा, क्लेश होगा, अहंकार होगा, हिंसा होगी, अधर्म होगा, अनीति होगी, अन्याय होगा। ये धर्म के 4 चरण होते हैं साथियों। सतयुग में धर्म चारों चरण में विद्यमान रहता है। त्रेता युग में धर्म के 1 चरण कट जाते हैं, वो 3 चरण वाला हो जाता है। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म केवल 1 चरण पर ही विद्यमान रहता है। ये 4 चरण धर्म के कौन कौन से हैं, इसे विचार करने की बात है। सतयुग में जो चारों चरण है साथियों धर्म का, जिन 4 चरणों पर धर्म सतयुग में टिका हुआ है वो अत्यंत विचारणीय है। ये चारों चरण विचार करने की बात है। कौन कौन से ये 4 चरण हैं धर्म के? पहला तप, दूसरा पवित्रता, तीसरा दान। एक एक युग में एक एक चरण कटते चले जाते हैं और जब एक एक चरण कटता चला जाए तब साथियों धर्म कमजोर पड़ता चला जाता है और जब धर्म कमजोर हो जाए तब इस संसार में अधर्म बड़ी तेजी से विकसित होने लगता है। उस विकसित अधर्म के कारण कलयुग का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ता है। कलयुग के प्रभाव से चारों ओर अशांति, क्लेश मिटता चला जाता है। ये धर्म के 4 चरण सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 चरण हैं। सतयुग में चारों चरण पर धर्म है। जब त्रेता युग आता है तो सत्य का चरण कट जाता है। छल और प्रपंच त्रेता युग में प्रारंभ हो जाता है। केवल पवित्रता रह जाती है, केवल तप रह जाता है और केवल दान रह जाता है। जब द्वापर युग आता है तो धर्म का 1 चरण और कट जाता है। द्वापर युग में पवित्रता और सत्य का चरण समाप्त हो जाता है, केवल तप और दान ही रह जाता है। जब कलयुग आता है तो तप का चरण भी कट जाता है, केवल दान ही रह जाता है। इसे और अच्छे से समझें, इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि त्रेता युग में सत्य का चरण समाप्त होता है, तभी रावण छल करके सीता का हरण करता है। द्वापर युग में पवित्रता समाप्त होती है, तभी द्रौपदी का चीर हरण होता है। और
कलयुग जब आ जाए तो तप भी समाप्त हो जाता है। अब किसी से तप नहीं होता, अब किसी से साधना नहीं होती, अब किसी से अनुष्ठान नहीं होता। तमाम रोग, शोक, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल वातावरण मनुष्य को अपने जाल में ऐसे फंसा लेते हैं कि वो तप के योग्य नहीं रह जाता, केवल दान रह जाता है। उस दान में भी केवल प्रदर्शन मात्र का भाव रहता है। इसलिए साथियों, प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि सोना ही कलयुग है, आंखें मल चुकना ही द्वापर जानो, उठ पड़ना ही त्रेता युग है और चल पड़ना सतयुग पहचानो। जिसके जीवन में सत्य, तप, पवित्रता और दान ये चारों चीजें विद्यमान हैं, वह कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी वातावरण का अनुभव करेगा। इसी कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, इसी कलयुग में तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास का आगमन हुआ, इसी कलयुग में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, इसी कलयुग में आद्य गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। सब महापुरुष इस कलयुग में आए, परंतु वो कलयुग के प्रभाव से क्यों बचे? क्योंकि उनके जीवन में सत्य था, पवित्रता थी, तप था और दान था। ये चारों चीजें विद्यमान हो तो हमारा जीवन कलयुग के प्रभाव से बचा रहेगा। उस गाय को जो पृथ्वी का प्रतीक है, पृथ्वी और गाय में बड़ी समानता है। जब जब धरती पर संकट आता है तब तब धरती गौ का रूप धारण करके परमात्मा के पास जाती है। आप देखिए, जरा विचार करिए कि गौ और धरती में कैसे समानता है। कहते हैं कि गौ के शरीर में जितने रोम हैं, धरती पर विद्यमान वही सब वृक्ष, पादप, जड़ी बूटी और औषधियां हैं। गाय का आप गोबर ताजा जो निकला हो आप देखें, उसमें मध्य भाग में उंगली डाल करके तो उसका तापमान आसपास के गोबरों की अपेक्षा अधिक रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी के ठीक मध्य भाग पे आप पहुंच तो नहीं पाएंगे, पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि सबसे अधिक तापमान धरती के मध्य भाग में ही रहता है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान धरती के मध्य भाग पर है। गाय के ऊपर कोई मच्छर अथवा मक्खी बैठे तो गाय अपने पूरे चमड़े को इस तरीके से कंपन कराती है कि वो मक्खी उड़ करके भाग जाती है। कभी कभी धरती भी वैसे अपने आप का कंपन कराती है। अभी कल ही ऐसा कंपन हुआ, नेपाल से लेकर के बनारस, लखनऊ और सभी स्थानों पर कहते हैं साहब 15 सेकंड तक भूकंप आया है। जानकारी न्यूज में आपने आज ही सुना होगा, और ये बड़ा खतरनाक भूकंप आया। तो कभी कभी धरती भी गाय के तरीके से अपने रोम का कंपन कराती है, तब भूकंप आता है। ऐसी स्थिति में साथियों, जिस प्रकार गौ के तन में अंग अंग में देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार धरती के भी कण कण में देवताओं का निवास होता है। जब तक धेनु है तब तक धरती है, और जिस दिन गाय इस धरती से मिट जाए उस दिन धरती भी समाप्त हो जाएगी। ये आप जान लीजिए। अतः हम सबको साथियों धरती के साथ साथ धेनु की भी रक्षा, धेनु की भी पालन पोषण का व्यवस्था का क्रम बनाना चाहिए। वो धरती, वो गाय धरती का प्रतीक है, और वो जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है। उस गाय के ऊपर प्रहार करने वाला जो हिंसात्मक व्यक्ति है वही कलयुग का मूर्तिमान रूप है। राजा परीक्षित ने कलयुग से ही कहा कि मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। कलयुग ने तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में गिर करके शरण मांगी, और शरण मांगते हुए कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे मृत्युदंड कदापि न दें, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। द्वापर युग समाप्त हो चुका है और अब मेरा समय प्रारंभ हो चुका है। आप विधि के विधान में हस्तक्षेप न करें। यद्यपि आपकी वीरता पर संदेह नहीं है, आप चाहें तो अवश्य ही हमें मिटा सकते हैं, पर यह तो विधि का विधान है।
हमें अवसर प्रदान हुआ है, अब यह हमारा समय प्रारंभ हुआ है, कृपया हमें अपनी शरण में स्थान दें। सर्वत्र आपका ही राज्य है, हम आपके राज्य में स्थान पाना चाहते हैं। अपने मन में महाराज परीक्षित ने विचार किया कि सतयुग में जो पुण्य लाभ तप से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो पुण्य लाभ प्राणायाम से प्राप्त होता है, और द्वापर में जो पुण्य लाभ जो भगवान की कृपा यज्ञ से प्राप्त होती है, कलयुग में वह लाभ केवल भगवान के नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप विधि पूजा, जोग यज्ञ जप तप विधि पूजा। कलयुग में भगवान के संकीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति का आधार तय हो जाता है। इसलिए यह विचार कर दूसरा शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इस शास्त्र का पालन करते हुए महाराज परीक्षित ने कलयुग को कुछ सीमित स्थान दिए। कौन सा स्थान दिया? स्त्रियः द्यूतं पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान प्रदान किए। बोले कौन कौन सा? कहते हैं जहां मदिरा का पान होता हो, द्यूतम, और जहां द्यूत क्रीड़ा की जाती हो, यानी उसको जुआ खेला जाता हो। हम लोगों ने कभी खेला नहीं, इसलिए नामों याद नहीं रहता है। नाम याद रहे, खेले उसको तब तो द्यूत कहना आसान लगता है, साधारण भाषा में उसको जुआ कहते हैं। अब जुआ का खेल भले ना हो, पर इसका सीधा मतलब है वही वाला ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का एक बड़ा सुंदर तरीका है। इसी को द्यूत कहते हैं, इसी को जुआ कहते हैं। किसी को मूर्ख बनाकर अधिक से अधिक उसको चूस लेने की पद्धति जुआ कहलाती है। अपनी बुद्धि की चालाकी से किसी को बेवकूफ बना करके, है ना, उसको कहते हैं जुआ खेलना। तो जहां जुआ खेला जाता हो, यानी जहां अनाधिकार चेष्टा की जाती हो, जहां स्त्रियों का पर स्त्रियों के साथ संबंध बनाए जाते हों, सूना द्यूतम पानम, और जहां मदिरा का सेवन होता हो, और एक चौथा स्थान जहां हिंसा होती हो, वहां ही कलयुग का निवास रहता है। यदि यह 4 स्थान हमारे घर में हैं, हम किसी के अधिकार का हरण कर रहे हो, तो हमारे घर में कोई मदिरा पी रहा हो, तो हम किसी अन्य स्त्री को कुदृष्टि से देख रहे हो, तो और कहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे भीतर आ रही हो, तो उस स्थान पर कलयुग का निवास हो जाता है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, हमारे परिवार में चोरी, डकैती, छिनैती, हिंसा, असत्य, अन्याय, अधर्म, अनीति, घृणा,
क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। अब ये परिवार के लोग इतने बड़े हैं कि केवल इन 4 ही स्थान पर रहने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। हमें 1-2 फ्लैट और दिए जाएं, कम से कम महाराज 2 BHK। आप जो दे रहे हैं ये बहुत कम है, आप 4 BHK का दे रहे हैं। वो 4 BHK माने यही द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। तो 4 कमरे के फ्लैट में हमारा परिवार नहीं आएगा, हमें कम से कम 1 फ्लैट और दीजिए, भले 1 BHK हो। तब महाराज परीक्षित विचार करने लगे और दया के भाव से उन्होंने 1 फ्लैट और कलयुग को दिया। कौन सा? बोले अनीति से कमाए गए धन में भी तुम्हारा निवास होगा। अब हो गई कितनी चीजें? 5। अब हम अपना करें मूल्यांकन, और मूल्यांकन ये करें कि क्या इन 5 चीजों में हमारे पास कौन सी चीज है जिसके कारण हमारे जीवन में कलयुग का प्रभाव है। पहला, क्या हमारे परिवार में कोई व्यसन करता है? मदिरा सेवन यानी खाली शराबें नहीं, उसमें सब आ गया ना, शराब, सिगरेट, उटका, गुटका, खैनी, फैनी, बीड़ी, तमाम चीजें आ गई। अब तो बड़ा बेहतरीन व्यसन का साधन बन गया है। कहो सुनते हैं, अफीम है तो गांजा है तो चरस है तो भांग है, इतना खाने का अपना पदार्थ नहीं है घर में। 2 दिन अगर आलू गोभी की सब्जी बन गई, एक दिन बैगन की बन गई, एक दिन कोहड़ा की बन गई, तो बुद्धियां नहीं काम करती कि अगले दिन अब और क्या बनाएं। लेकिन व्यसन करने के इतने आइटम हैं कि आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, और इनसे जो बच जाए वो सबसे खतरनाक व्यसन में फंस जाता है, जिसको कहते हैं मोबाइल। ये भी एक व्यसन है। और जो मोबाइल से बच जाए वो एक और बुरे व्यसन में फंस जाता है, जिसको कहते हैं सीरियल। सब व्यसनें हैं। व्यसन के विषय में शास्त्र कहता है कि बुद्धि विलंपति यत द्रव्यम मादकारी तदुच्यते, अर्थात जो बुद्धि को भ्रमित कर दे वही व्यसन है। अब आप सोच लें कि ये मोबाइल भी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। आदमी मोबाइल में खो जाए तो ऐसा खो जाता है कि उसको आसपास क्या घटना घट रही है उसका रत्ती भर भी होश नहीं रहता। अब चाहे उसमें आप वीडियो देखें, चाहे गेम खेल रहे हो, चाहे कोई सीरियल देख रहे हो, और यही दशा उस समय होती है जब माताएं टीवी में सीरियल देखती हैं। भाई लोग तो सीरियल नहीं देखते, पर माताओं के चक्कर में देखना पड़ता है। सही बात आपको बताएं। अच्छा, वो अगर खाना खाने बैठ गई हैं और सामने सीरियल चल रहा है, तो जितना देर सीरियल चलेगा उतना देर मुंह में निवाला चलेगा, ये आप जान लीजिए। और जो बिना भोजन लिए बैठी हैं, वो देखते देखते एकदम इतना मगन हो जाएंगी कि उनको पता नहीं चलता कि उनका मुंह कब खुला। ऐसे देखे, और वो खुमारी तुरंत नहीं उतरती है, ये आप जान लीजिए। उस खुमारी का असर हमारे परिवार पे भी पड़ता है। फिर उनकी मनोभूमि ना उसी सीरियल के किसी एक विशेष पात्र के अनुसार हो जाती है। अब उनकी नजर में जो पात्र अच्छा है वैसी ही जिंदगी वो जीना प्रारंभ करती है। और सीरियल सब जितने हैं वो सारे सीरियलों की कहानी होती क्या है, सबके मूल में क्या है कि एक ऐसी बहू है जो निरंतर संघर्ष करती है, और उसके विरोध में उसकी सास और उसकी ननद एकदम चौचक खड़ी है। अब वो ननद नए नए पैंतरे अपनाती है। अब वो बहू बार बार प्रयत्न करती है उस पैंतरे से बचने का। फिर पता चलता है कि उस पैंतरे से बचते बचते उसके पति पर खतरा आ गया है। अब वो चंडी का रूप धारण करती है। फिर पता चलता है कि पति को बचाने के लिए उसे घर छोड़ना चाहिए, तो अब वो पति से दूरी बनाती है। अब पता चला कि पति को दूसरा विवाह करा दिया जाएगा तब पति सुरक्षित होगा, तो अब वो खुद अपने पति का दूसरा विवाह कराती है। सीरियल देखिए, अब सीरियल कैसे बढ़ रहा है। सीरियल बढ़ा ये कि अब उनके भी परिवार आ गए। अब उसी घर में एक ही पति की दो दो पत्नियां विराजमान हैं। न सास बदली न ननद बदली, एक पत्नी और बढ़ गई।
ठीक। अब उसमें क्या 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 सीन होता है कि फिर वो गाड़ी में बैठी है तो गाड़ी को धक्का दिया गया तो खाई में गिरने वाली है, इतने में कोई दौड़ के पहुंच रहा है और एकदम हाथ पकड़ के अब गिरे कि तब गिरे, और तब तक अचानक क्या होता है, पकड़ के बचा लिया गया। फिर एकदम अंत में सच्चाई का कुछ बोध हुआ, फिर दोनों में प्रेम बढ़ा, फिर कोई घटना ऐसी घटी, फिर बाद में दूरी बढ़ गई। ये प्रक्रिया चलती रहे। 400 एपिसोड, 500 एपिसोड, 700 एपिसोड बीत रहा है, दनादन घर के लोग उसमें फंसे पड़े हैं, न सीरियल कम हो रहा है, न उसका कोई सिद्धांत समझ में आ रहा है। जिस तरह की ननद का दिग्दर्शन कराया जाता है भैया टीवी में, हम तो आज तक ऐसी ननद नहीं देखी। हाँ, अब होता क्या है, अब होता यह है कि विवाह से पहले ही कन्याएं इस तरह का सीरियल देखती हैं। अब जब इस तरह का सीरियल वो देखती हैं तो उनको भी नए नए पैंतरे आ जाते हैं कि ससुराल में रहना कैसे है। अब वो ननद की दृष्टि से नहीं दिखाई देती है, अब वो लगता है कि कोई सातिर दिमाग वाली है और इससे इस तरह बच के रखना है अपने आप को। ट्रेनिंग कहां से शुरू हुई? सीरियल से शुरू हुई। ये भी एक व्यसन है। और फिर माताएं दनादन उदाहरण भी दागती हैं एकदम हो कि है सीरियल में जैसे वो की थी ना वैसे ही हम करके अब दिखाएंगे। हाँ, ये जान लीजिए। अरे बाप रे बाप, इससे बड़ा मानसिक रोग, इससे हमारे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है बहुत। ये जो परिवार का कलह बढ़ रहा है, पति पत्नी की नहीं पट रही, सास बहू की नहीं पट रही, बेटे बेटी की नहीं पट रही, ये परिवार के सदस्यों का जो विरोध है, उसके विरोध का एक प्रमुख कारण आज का सिनेमा है। ये जान लीजिए। हमारे यहाँ पहले जो है बहुएं घर गृहस्थी को कितनी जिम्मेदारी से निभाती थी, तब वो सीरियल में क्या देखेंगी? सीरियल में देखेंगी कि वो बहू है और वो बहू कमाने जा रही है, और कमाने जा रही है, कमाते जाने में मतलब घर से निकलते समय का सीन दिखेगा, घर में आते समय का सीन दिखेगा, लेकिन कभी रोटी बनाते समय का सीन नहीं दिखेगा। तब वो बहू सोचती है कि हम तो कमा रहे हैं, जब वो नहीं कर रही है तो हम भी नहीं करेंगे घर में। बोलिए, किसी भी सीन में आपको बहू के द्वारा झाड़ू लगाता हुआ दिखाया गया, पोछा लगाता हुआ दिखाया गया, कि सास कुछ बोल दी तो बहू बर्दाश्त कर ली हो, ये दृश्य दिखाया गया, या बहू कुछ कह दे तो सास विनम्रता से चली जाए वहां से, ऐसा सीन दिखा? ये सारे सीन कहां दिखते हैं? केवल रामानंद के बनाए हुए रामायण के सीरियल में दिखता है, और वो सीरियल नहीं दिखाया जाता है। केवल वो सीरियल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी 72 ठो ब्याह करेगा, एक ठो मेहरारू 10 ठो और शादी करेगी, सास ससुर में ये झगड़ा होगा, ननद में वो पटकी पटका होगा, तमाम तरह की पैंतरेबाजी होगी, यही सीन केवल दिखाया जाएगा। ये साथियों अपने आप में एक षड्यंत्र है परिवार को बर्बाद करने का। एक विदेशी राजनेता हुए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के लोगों के पास परिवार की सभ्यता एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि थी, लेकिन भारत के लोगों ने हमारे देश के नकल करने में अपने परिवार की सभ्यता को गंवा दिया। ये जान लीजिए। और ये हुआ क्यों? ये हुआ केवल और केवल सीरियल देखने के कारण। उसका एक बहुत बड़ा रोल पड़ा है, बहुत बड़ा। जितना लव मैरिज का प्रकरण चल रहा है, ये सब कब से चलना प्रारंभ हुआ? ये तब से चलना प्रारंभ हुआ जब यश चोपड़ा के पिक्चर में लड़का लड़की भागते हुए दिखाई दी। मैं तुझको भगा ले जाऊं तेरे बाप के डर से, इसके घर से, जब ये गीत गुनगुनाने लगे हमारे समाज के लोग, तब लोग भागना प्रारंभ किए। इसके पहले था ऐसा? कदापि नहीं था। आप सोचिए, इस सिनेमा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारा समाज पतित होता चला। ये आप जान लें। अपने बच्चों को इससे दूर रखिए, अपने आप को इससे दूर रखिए। व्यसन शराबे पीना नहीं है, व्यसन सिगरेट पीना ही नहीं है, व्यसन गुटखा खाना ही नहीं है, व्यसन है सीरियल देखना भी, व्यसन है मोबाइल चलाना भी। ये जान लीजिए, ये सब व्यसन है, ये सब व्यसन है और ये जीवन को बर्बाद करता है। तो कलयुग यहां भी है जहां इस तरह के पात्र दिखाए जाते हैं।
आप कभी भी जो माताएं सीरियल देखती हों, पता नहीं आप लोग देखते होंगे कि नहीं, हम नहीं जानते, यदि देखते हो तो शांत चित्त होकर एक स्थान पर बैठिएगा और नेत्र बंद करके सोचिएगा कि सीरियल का सार क्या है। तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि केवल परिवार का विद्रोह ही सीरियल का सार है। यही सत्य वचन है। आप अपने बच्चों से ही कहिए कि भैया जो 10-10 मिनट में नोटिफिकेशन देख रहे हैं, व्हाट्सएप सरका रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सरकाते थे। उस दौर से हम भी गुजरे हैं जब बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, लेकिन उसके जो बुरे प्रभाव हैं उसका हमने अनुभव किया है। एक आपको हम बात बताएं कि एक समय ऐसी स्थिति थी कि हम अगर नींद में सोए रहते थे और अचानक से कोई जगा दे या कोई शोर हो जाए या कोई सामान गिर जाए या दरवाजे से कोई आवाज आ जाए, नींद खुलते ही पूरा शरीर बहुत तेजी से धक 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 ऐसे धड़कता था, पूरा शरीर। तो इस रोग के लिए नहीं, किसी बीमारी की वजह से हम एक हमारे पिताजी के मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गया और उनसे दवा ली। फिर हम चलते चलते उनसे कहने लगे कि अंकल जी ऐसा ऐसा होता है कि झटके में नींद खुल जाए तो पूरा एकदम से धक 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 करने लगता है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मोबाइल कितनी देर चलाते हैं, तो हम तो एकदम से सन्न रह गए। हम के मोबाइल से और धक 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 करने से क्या संबंध है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बेटे मोबाइल जो आप चला रहे हैं, यदि अधिक कार्य है तो आप उसको लैपटॉप पे करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें थोड़ा काम ज्यादा रहता है, वीडियो की रिकॉर्डिंग है और एडिटिंग है और फिर यूट्यूब पे अपलोड करना और फिर शाम को स्वाध्याय कराना और फिर उसमें शेयर करना और लिंक शेयर करना, तमाम बहुत सारी जिम्मेदारियां उससे करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा दिन आप लैपटॉप चला करके देखिए। हमने कुछ दिन उससे किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना किसी दवा के ये समस्या खत्म हो गई। अन्यथा तो आंखों में जलन, हाथ को लगातार इसी तरह पकड़ते रहने से हाथ में दर्द, नसों का खिंच जाना, नींद पूरी न होना और एकाग्रता का अभाव, जो सबसे बड़ा नुकसान दिखा। क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ रहा हो 5-5 सेकंड पर आपके मोबाइल पर और आप सरका करके बार बार उसको देख रहे हो, तो आपका ध्यान कितनी बार भटकेगा। ये सारे नुकसान बच्चों को खूब समझाइए। यदि वो समझ गए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद मोबाइल से दूरी बना लेंगे। और यदि वो ना समझे तो आप कहते मर जाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान हम लोगों का होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का होगा। तो उनको केवल उसी नशे से दूर मत करिए जो समाज में नशे के रूप में प्रमाणित है। आज उन नशों से भी अपने बच्चों को बचाना है जो अभी नशे के क्षेत्र में प्रमाणित नहीं हुए हैं, जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं। ये व्यसन ही है मोबाइल, ये व्यसन ही है टीवी के सीरियल। उनको दिखाना है तो कोई अच्छा सीरियल दिखाने की आवश्यकता है, जिसमें सीता की मर्यादा दिखाई जाए, जिसमें राम की मर्यादा दिखाई जाए, जिसमें एक सास की मर्यादा क्या होती है, एक भाई की मर्यादा क्या होती है। ये राम कथा से के द्वारा बनाए गए सीरियल में। और वो राम कथा जो आजकल वाली है वो मत दिखाइएगा, वरना तो और नरक हो जाएगा। एक ही राम कथा जो इस कलयुग के तुलसी के रूप में सुशोभित हुए, रामानंद सागर जी। और आपको यकीन होना चाहिए 1972 में रामानंद सागर जी शांति कुंज पधारे थे और परम पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा था ये सीरियल बनाने को। पूज्य गुरुदेव ने रामानंद सागर को कि आप भगवान के चरित्र का दिग्दर्शन कराइए। और वो तस्वीर आज भी आपको हम दिखा सकते हैं। गुरुजी से मार्गदर्शन ले रहे हैं आदरणीय रामानंद, स्वर्गीय रामानंद सागर जी। और वहां से आने के बाद उन्होंने राम कथा और कृष्ण कथा बनाई है। ये आप जानिए, रामानंद सागर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब जब राम कथा के प्रसारण में उनको दिक्कत आई, तब तब उन्होंने कहा है कि हिमालय से आने वाली ऋषि सत्ताओं ने सूक्ष्म रूप में उनका सहयोग किया है और जहां जहां सीरियल के रुकावट में आई समस्या उसको उन्होंने मिटाया है। क्योंकि उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी और हिंदू की भावना को बल मिलेगा, इसलिए वो लोग रामायण के प्रसारण पर विरोध करते थे। तो ये थोड़ा मैं अवश्य विषय से थोड़ा सा अतिरिक्त हमने कुछ चर्चा की, पर समाज को दिशा देना और उसको बोध कराने की भी जिम्मेदारी व्यासपीठ की है।
केवल भजन सुनाना और केवल कथा कहानियां सुनाना ही नहीं है, इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए हम इस व्यसन से भी अपने बच्चों को बचाएं। आपको याद होगा, आप अपने बचपन में झांक कर देखें, जब रामायण और कृष्णा का सीरियल सप्ताह में एक बार आता था तो उन दृश्यों को देखकर आंखों से आंसू बहते थे। क्या आज के बच्चे इन दृश्यों को देखकर अपनी आंखों को गीला कर पाएंगे? अगर वो गीला नहीं कर सकते तो उनकी संवेदना मर चुकी है, और मरी हुई संवेदना प्राणी नहीं पाषाण होता है। वो पाषाण ही अपने माँ बाप को धक्के देकर वृद्धाश्रम की ओर भेजता है। जिसने राम के चरित्र को देखा साथियों, वो कभी भी अपने माँ बाप को घर से निकाल न पाएगा, बल्कि माँ बाप के सम्मान में वो खुद अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग कर देगा। लक्ष्मण ने विरोध किया था कि आप पिताश्री का विरोध क्यों नहीं करते, वो अपनी छोटी रानी के मोह में फंसे हुए हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया था कि लक्ष्मण, किस पिता का विरोध करूं मैं? उस पिता का विरोध करूं जो आज अपनी पत्नी को दिए गए वचन और अपने पिता के धर्म के बीच में फंस कर तड़प रहा है। एक पुत्र होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि इस धर्म संकट की स्थिति में पिता को धर्म के पथ से हटने की बजाय पिता को धर्म के पथ पर चलने का साहस प्रदान किया जाए। वो अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे कि राम तुम वन को चले जाओ, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे वन में जाना पड़ेगा ताकि पिता के वचन की मर्यादा रह सके। ऐसा पुत्र होता है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि यदि पिता दुराचारी भी हो तो भी पुत्र पिता के अंश से पैदा होता है। वो उससे निवेदन कर सकता है, लेकिन फिर भी वो पिता का अपमान करने का अधिकार नहीं पाता। ये डायलॉग, ये सारे आदर्श, ये सारे सिद्धांत यदि कहीं से मिल सकते हैं साथियों हमारे बच्चों को, तो इन सीरियलों से मिल सकते हैं। आज के सीरियल को मत देखने दीजिए। आज का सीरियल यदि आपने देखा तो आप ये जान लीजिए कि आपने अपने बच्चों के दिमाग में जहर घोल दिया। उन बच्चों को समय रहते बताइए। और मैं आपसे कहूं कि जो नई नई पिक्चरें आ रही हैं, आप पहले उनको देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब ही है। अभी एक पिक्चर आई है ओ माई गॉड पार्ट 2, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, पर मैं कहता हूं कि वो पिक्चर हर बच्चे को दिखानी चाहिए। आप उसको दिखाइए अपने बच्चे को। कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, एक पिक्चर आई थी, उसका नाम तो हमें याद नहीं है, पर बाबूजी शांति कुंज के कार्यकर्ताओं को गुरुदेव खुद सिनेमा हॉल में लेकर के गए थे वो पिक्चर दिखाने, और ये कह करके गए थे, उनकी जीवनी में है, अखंड ज्योत में प्रकाशित था कि उस पिक्चर को दिखाने के लिए गुरुदेव खुद टिकट का पैसा दिए थे कि ये लो तुम सब लोग टिकट कटाना और ये पिक्चर देख करके आओ। आप समझिए। एक बार देवरावा बाबा हरिद्वार में कथा करने गए थे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने खुद उनकी कथा में भेजा था सबको, श्याम बिहारी दुबे बाबूजी और जितने भी लोग हैं उन सबको, और ये कहकर भेजा था कि जाइए और वहां कथा की शैली क्या होती है सीख करके आइए। तो हम अपने बच्चों को इससे दूर न करें। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो सार है वो बताने की आवश्यकता है, अन्यथा तो फिर इस व्यसन में कलयुग ही निवास करेगा, और कलयुग निवास करेगा तो भैया बात बिगड़ जाएगी, बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें चेतने की आवश्यकता है। तो फिर अनीति से प्राप्त जो धन है वहां कलयुग, जहां व्यसन है वहां कलयुग, जहां अनाधिकार चेष्टा है वहां कलयुग, और साथियों जहां पर पराई स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा हो वहां कलयुग।